आप 0 से 5 साल के बच्चों को लेकर के जो है वो आधार कार्ड बनाना चाहते हो, ऐसे में कैसे आप इस चीज़ को बना सकते हो? ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे इस चीज़ के लिए आवेदन करोगे, वो भी बिना आधार सेंटर जाए हुए? किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या नया प्रोसेस है और क्या नया पोर्टल वगैरह आया हुआ है? आज की इस वाली वीडियो के अंदर जो है पूरा डिटेल में बात किया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको वीडियो का जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है? उस लिंक में आपको डायरेक्टली आना है। इसके अलावा यहाँ पे भी हम आपको शो कर देते हैं कि इस वेबसाइट का लिंक क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको इंडियन पोस्ट बैंक में जो है वो आना है, यानी कि उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है। उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने सर्विसेज़ का रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो सर्विसेज़ का रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डोर स्टेप बैंकिंग का जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? डोर स्टेप बैंकिंग का ऑप्शंस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। ध्यान दीजिए कि जो प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, उस सभी प्रोसेस को आपको अच्छे से देखना है और ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो किसी बच्चे के लिए जो है वो आपका आधार कार्ड बनाना है, उसका आवेदन करना है, तो चाइल्ड आधार एनरोलमेंट वाले ऑप्शंस को सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि ये जो टिक बॉक्स है उस पे जो कि क्लिक करना है, टिक लगाना है, चेक करना है उसको, ठीक है? देन जैसे ही आप ये कर लोगे तो उसके बाद क्या है कि आप चाइल्ड जो है वो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही आप इस ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लोगे देन उसके बाद आपको क्या करना है इस चीज़ के बारे में भी ज़रा समझिए। देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप अगर चाइल्ड का एनरोलमेंट करना चाहते हो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है? कौन-सा डॉक्यूमेंट लगेगा? सबसे पहली चीज़ कि बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है? अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम कि मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन ही जो है कैसे आप जो कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हो, तो इसके ऊपर जो है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के अंदर हमने पूरा सिखा रखा है एंड आप हर एक उम्र वालों के लिए आप बना सकते हो। किसी भी राज्य से हो आप भारत में, किसी भी राज्यों से अगर आप आते हो तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन ही ये सारा काम कर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ जो है उसका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, ठीक है? तो आधार कार्ड बनाने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप आवेदन नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना है, अगर नहीं है तो फिर उसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाओगे, अगर है तो फिर तभी आप उसका आवेदन वगैरह कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब आपको बता दिया जाता है कि कैसे आपको जो है इसका आवेदन करना है। अगर जो कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पहले आप उसको बना लो, ठीक है? देन उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको सैल्यूटेशंस यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि यहाँ पे मिस्टर है यानी कि श्री है, श्रीमती है, मिसेस है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अब उसके बाद फर्स्ट नेम क्या है? याद रखिए कि फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको उसी चाइल्ड का डालना है जिसके नाम से भी आप आधार कार्ड बनाना चाहते हो, ठीक है? फर्स्ट नेम आप उसका डाल दीजिए। लास्ट में नेम इज़ व्हाट कि बस यहाँ पे आपका सरनेम जो रहता है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर ये मोबाइल नंबर आपको वो ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो चालू है, जिस पे आपको कॉल वगैरह आता हो, वो चीज़ें। इसके अलावा जो आप आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो, ठीक है? सेम वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है? देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको एक एक्टिव यानी कि चालू मोबाइल नंबर डालना है, ऐसा नहीं कि जो कि बंद है, ऐसा नहीं डालना है, ठीक है? इसके अलावा ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आप आधार कार्ड में जो एड्रेस की फर्स्ट लाइन रखना चाहते हो, वो यहाँ पे आप रख सकते हो एंड एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ज़रा ध्यान दीजिए कि बेसिकली यहाँ पे ये जहाँ पे आप रहते हो वहीं का ही आपको एड्रेस डालना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने जो कि आप शहर में रहते हो लेकिन आपने गाँव के एड्रेस पे आपको आधार कार्ड बनाना है, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो आप एड्रेस डालोगे, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पे उसी एड्रेस पे आएँगे, ठीक है? तो उसी एड्रेस पे आपका आधार कार्ड भी बनने वाला है। तो ये चीज़ आपको ज़रा ध्यान देना है, ठीक है? अच्छा, एड्रेस लाइन का जो एड्रेस लाइन 2 यानी कि सेकंड लाइन अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? ये डिटेल्स आपको ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स है यहाँ पे आप ऐड कर लेना। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे आप डाल देना कि आपका जो एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पे आप डालना। उसके बाद सेलेक्ट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है? यानी कि जो यहाँ पे आपने पिन कोड डाला है, इस पिन कोड पे उस क्षेत्र के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिसेज़ वगैरह हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो पोस्ट ऑफिस को आपको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट
करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएँगी, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कोई स्पेसिफिक जो है वो रिक्वेस्ट है आपकी, तो यहाँ पे आपको बस लिख देना है चाइल्ड एनरोलमेंट, ठीक है। क्या लिखना है ध्यान दीजिए कि जो चीज़ आपको बताया जा रहा है वही आपको लिखना है, चाइल्ड एनरोलमेंट, यहाँ पे आधार एनरोलमेंट ऐसा भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, कंसर्ट देना है। देन जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कैप्चा कोड आएगा एंड कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि अगर आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे रीलोड का बटन है, रिफ्रेश कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आएगा, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और जो यहाँ पे आपके जो अधिकारी वगैरह हैं जो कि पोस्ट ऑफिसेज़ के, वो आपके दिए गए एड्रेस पे आएँगे या जो मोबाइल नंबर आपने दिया है आपको कॉल भी कर सकते हैं उस जगह पे आने के लिए, ठीक है, आपसे कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें कंडीशन में क्या हुआ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा कुछ काम जो है वो आपके घर पे ही हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आप आवेदन वगैरह कर सकते हो बिना जो है आधार सेंटर गए हुए। आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे जो है वो आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका था, ठीक है। आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।